दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात है दिल्ली के रामलीला मैदान में ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको कि बीजेपी वाले इंडिया अलायंस कहते हैं, ठीक है, उस अलायंस के सभी जितने भी पक्ष हैं, जितने पार्टीज हैं, जितने दल हैं, वो सब के जो हैं बड़े बड़े नेता वो आज एक मंच पे आए और उन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और साथ में अपने अपने दल के सभी नेताओं ने, अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने अपने भाषण भी दिए। उसके बाद जो है वो राहुल गांधी का भी भाषण हुआ, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। और प्रियंका गांधी के जरिए ये पूरे इंडिया अलायंस ने 5 शर्तें या तो 5 मांगे कहें, 5 डिमांड कहें, वो जो है ये मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की, उस सरकार के समक्ष रखी है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में ये 2 मुद्दों पर बात हम करने वाले हैं। दृश्य दिखा दें आपको, ये सब जो है ये नेतागण जो है आप देख सकते हैं, ये सब जो है आप कांग्रेस के, ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मान साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, खड़गे साहब, है ना, सोरेन की वाइफ जो है संदीप, अतिथि है प्रियंका, मुलायम, गोपाल राय, सीताराम येचुरी, मुफ्ती मोहम्मद, ये महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव। आप देखिए हर कोई जो है इस मंच पे आपको दिखाई दे रहा है। पीछे जो है हुड्डा साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, संदीप जो है वो भी हैं, आम आदमी पार्टी से अतिशी भी हैं। हाँ, सब लोग हैं। कुछ नेता अपना स्थान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और डेरेक ओब्रायन भी आपने देखे, ये टीएमसी से आपको वो भी दिखाई देंगे। तो ये सब नेता ने जो है एकता का एक प्रदर्शन या तो मुजाहरा किया कि भाई हम सब एक हैं और हम मिलके लड़ेंगे। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसके बाद ये जो 5 मांगे रखी हैं प्रियंका गांधी ने इंडिया अलायंस की ओर से इस सरकार के समक्ष, वो आपको पहले जो है हम सुनाते हैं, दिखाते हैं, जरा गौर से सुनिए। मुझे इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे पढ़ने के लिए कहा है। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहली मांग में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। अब मुझे जो थोड़ा ताज्जुब लग रहा है वो ये है कि इस मांग को स्पष्ट रूप से जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया। कई बार मुझे लगता है कि
पता नहीं क्यों, कौन है इनके सलाहकार लोग, कौन है इनके ये विपक्षी दलों के जो थिंक टैंक वाले लोग कौन होंगे हमको नहीं पता, लेकिन जो है वो क्या सही में ईमानदारी से इन लोगों का भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो पहली मांग रखी है, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए, इसका क्या मतलब निकाला जाए और ये जो मोदी सरकार है इसको किस तरह से उसको देखें। मुझे बड़ा ताज्जुब इस चीज का हुआ, जबकि आगे सुनेंगे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो मुझे ये ताज्जुब इस चीज का है कि ईवीएम का मामला अभी भी ये जो इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन है, वो मिलके क्यों नहीं उठा रहा है, वो क्यों ये मांग नहीं कर रहा है कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, ये मशीन से जो चुनाव हो रहे उसको बंद कर दें। इसका क्या मतलब इसका क्या मतलब निकाले कि ये बात का क्या निकाले कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? इस मांग की क्या व्याख्या करेंगे आप, ये बताइए मुझे। तो क्यों इसको ठीक से जो है वो डिफाइन न किया जाए? अब सुनिए राहुल गांधी ने आगे क्या कहा। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। यहां राहुल गांधी ने खुल के बात की बड़ी, कि बिना ईवीएम के और बिना ये गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग किए, दुरुपयोग किए, और ये सब जो है फिक्सिंग एक तरह का किए बगैर मोदी साहब का जितना चुनाव को जितना मुश्किल है। वो उनका कहना है कि 180 के पार भी वो नहीं जा रहे। ठीक, वो खैर वो उनका आकलन है,
इस देश में हर एक को अपना अपना आकलन करने की छूट है, लेकिन यहाँ उन्होंने ये मुद्दा उठाया। मैं ये सोच रहा था कि यही जो है वो 5 सूत्रीय जो उन्होंने मांगे रखी, अगर उसमें एक ये भी डाल देते, स्पेसिफिकली डाल देते ईवीएम वाला, तो क्या जाता भाई, तो इंडिया गठबंधन का क्या जाता। लेकिन खैर उन्होंने उस मांगों में वो जो 5 सूत्री मांग में इसको ऐड नहीं किया, और वो पहली मांग को ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया, व्याख्यायित नहीं किया कि समान जो है वो देना चाहिए चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। इसको पूरी तरह से डिफाइन, स्पेसिफाई नहीं किया, व्याख्यायित नहीं किया। मुझे लगता है कि वो एक उनको करना जरूरी था। खैर, तो ये हमको बताना था कि राहुल गांधी कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है। हम कब से कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है? शंका है, आशंका है, प्रबल संभावना लगती है। और जब देश में लोकतंत्र में किसी एक समूह को अगर कहीं किसी पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं गड़बड़ लगती हो, शंका लग रही हो, तो उसको ठीक करना, उसका समाधान करना, उस आशंका का निवारण करना भी देश में सत्ता में बैठे हुए लोगों का जिम्मा बनता है। अगर एक धोबी के शंका पर अगर राम सीता को वनवास दे सकते हैं, ये तो अब राम और रामायण तो हमारे आदर्श हैं, तो देश में एक बहुत बड़े वर्ग में, नागरिकों में, वकीलों में, पॉलिटिशियंस में, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स में भी, मैं बताऊं आपको, आपने कन्नन गोपीनाथन साहब से हमारी बातचीत सुनी थी, आपने सुब्रमण्यम साहब से हमारी बातचीत सुनी थी, आपने सैम पित्रोदा से हमारी बातचीत सुनी हुई है। बहुत सारा एक वर्ग है इस देश में, बहुत सारा तबका है जो कहता है कि भाई ये हमको नहीं भरोसा मशीन पे। तो एक धोबी की आशंका पर सीता जी का वनवास हो सकता है, माँ सीता का, तो ये ईवीएम का वनवास या ईवीएम का त्याग क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल पूछा जाना बहुत वाजिब है, जरूरी है। ये हमको पूछना था, ये बताना था, हमने आपको बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को देखते हुए, सुनते हुए? ये जो है हमको आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो की लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए आप सबके समर्थन से। और बात अगर आपको हमारी, जैसे हमने कहा, पसंद आ रही है, सब हो रहा है, तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से जरूर करवाएं। ये रिक्वेस्ट हम करते हैं, हम आपसे करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। अभी भी हमको पता चला कि 4PM गुजरात जो है, अब उसका जो दर्शक गण है, जो सब्सक्राइबर हमारे दर्शक हैं, उनकी संख्या 1,50,000 हो गई है। तो मुझे लगता है कि 1.25 साल के अंदर भीतर इतने दर्शक परिवार का आपस में मिलना और चैनल के साथ जुड़ जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सबके आशीर्वाद है, आप सबका स्नेह है, आप सबका प्यार है। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद करते हैं इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।